Hello everyone, this is Subham Rajput and you are watching Meti Learning. Now today we are going to learn uh, real number which is class 10th topic from the mathematics in chapter 1. So आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं और इनसे इनसे कैसे डील करना है और इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इनका एप्लीकेशन क्या है, इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होगा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रियल नंबर। इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। नाउ कम ऑन द डेफिनेशन, कम ऑन द वर्ड मीनिंग रियल नंबर्स। रियल मीन्स वास्तविक संख्याएं, इनको हिंदी में बोलते हैं रियल नंबर्स को वास्तविक संख्याएं। सो इट मीन्स अगर कोई नंबर रियल है तो क्या इसका अपोजिट भी हो सकता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर रियल नंबर्स है तो क्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं क्या। ठीक है, इस चीज पर अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होता है। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, सिंपली एक लाइन होती है जिसमें बीच में मिड में जीरो होता है, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5। इंटीजर्स के अलावा बीच बीच में डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं। इट मीन्स राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होने वाले हैं। इस टाइप की नंबर लाइन होती है जहाँ मिडिल में जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पर। अगर हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखें, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या होता है, द नंबर्स विच कैन बी plotted on number line are called रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं, इसे हम मार्क कर सकते हैं, वो सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अब देखने वाली बात ये है नंबर लाइन। लाइन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन और वहां पर अलग अलग नंबर प्लॉटेड होंगे। तो वो सारे ही नंबर जिनको हम एक लाइन पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स हो जाएंगे। फिर इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे। इमेजिनरी नंबर्स हमें हायर क्लासेस में आते हैं मैथमेटिक्स में। वो क्या होता है कि वहां पर एक प्लेन होता है। इमेजिनरी नंबर्स के लिए हमें एक प्लेन होता है, उस प्लेन पर प्लॉट करने होते हैं। सो अगर बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की तो वहां पर एक प्लेन होगा, जबकि रियल नंबर्स की बात करें तो वहां पर होगी एक लाइन। सिर्फ ये डेफिनेशन है, इतना सा डिफरेंस है। इसके बाद सारी चीजें अलग अलग होती हैं। दोनों के ही सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। सो इमेजिनरी नंबर्स हमें अभी नहीं पढ़ना, ये हमें हायर क्लासेस में आएगा। अभी हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें देखना है सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में। अब ये तो हो गई डेफिनेशन रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स को डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट करते हैं हम रियल नंबर्स को कैपिटल आर से। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन योर कॉपीज। वी विल मूव अहेड नाउ। ठीक है, अब रियल नंबर्स के बाद हम देखते हैं कि रियल नंबर्स में और कौन कौन से नंबर आते हैं। सो आई एम रबिंग इट। रियल नंबर्स के ही अंदर फर्दर सब डिवीजन हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का, जिनको आप पहले 9th क्लास में हम लोग डील कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। सो फर्स्ट वन होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इनको हम शो करते हैं कैपिटल एन से
और नेचुरल नंबर्स होते क्या है, ये होते हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर्स ही इन्हें क्यों कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स के बाद होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये नंबर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल तक जाते हैं। उसके बाद आता है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, देन इंटीजर्स। तो पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है एक्चुअली, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन दूँ, इफ आई प्लॉट नंबर लाइन हियर, in middle there is 0, in right hand side there is positive numbers 1 2 3 4 5 and so on. In left hand side there will be negative numbers -1 -2 -3 -4 and so on. In this type we can draw the number line. If I plot these natural numbers on number line, we will see that all natural numbers are laying right hand side, which is positive numbers. These numbers are natural numbers. नेचुरल नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पर ही होंगे। ठीक है, अब नेचुरल नंबर ही इन्हें क्यों नाम दिया गया। नेचुरल नंबर की जो उत्पत्ति हुई है, जो इसका ओरिजिन है, वो है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब मनुष्य ने विज्ञान की खोज की और गणित की संकल्पनाएं उसके सामने आई होंगी, तो उसने जो काउंटिंग स्टार्ट की होगी वो नेचुरल नंबर के थ्रू ही की होगी। इट मीन्स वहां पर नल और जीरो जैसी कोई बात नहीं हुई होगी। नल और जीरो जैसी कोई चीज वहां पर उस टाइम पर नहीं थी। सो जो भी काउंटिंग स्टार्ट हुई है वो हुई है 1 2 3 4, और ये सारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर कोई फॉरेस्ट है और किसी इंसान ने पेड़ वहां पर देखे, तो वो आधा पेड़ या 0 पेड़ तो देखेगा नहीं। 0 ट्री कहीं होता है क्या? नहीं होता है। इट मीन्स अगर वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4 लाइक दैट ही विल बी काउंट द नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स हमें नेचर से ही मिले हैं। आफ्टर दैट होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कब आया? नेचुरल नंबर में प्रॉब्लम क्या थी कि जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। उस टाइम पर मैथमेटिक्स बहुत ही लिमिटेड हो गया, उसका डोमेन ज्यादा नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ lack of knowledge and lack of research. So there are only 9 digits from 1 to 9, 1 2 3 4 up to 9 in decimal number system. In decimal number system यहाँ पर सिर्फ इतने ही डिजिट थे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 99 के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा था बिकॉज देयर इज नो जीरो। फिर जब होल नंबर्स आए तो उनमें क्या किया गया, होल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर लिया गया। जब जीरो ऐड हो गया तो वो बन गया होल नंबर। अब जीरो किसने दिया था हमें? जीरो इज गिवन बाय आर्यभट्ट। आचार्य आर्यभट्ट के द्वारा हमें जीरो दिया गया। जब जीरो इसमें इंक्लूड कर लिया गया नेचुरल नंबर्स में, तब वो होल नंबर बन गया। इट मीन्स होल नंबर इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट लाइक दैट, होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। We can write it like that. After that, please note down this. I am erasing these all things. ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं द नेक्स्ट नंबर that will be our rational number. Rational
numbers. Rational numbers क्या होते हैं? I am erasing these things. The number which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 are known as rational numbers. ऐसे नंबर जिन्हें हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल 2/3, 4/7, 8/100, 9/500 एंड ऑल सच काइंड ऑफ नंबर्स. यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, इट कांट बी 0. डिनोमिनेटर इज कांट बी 0. ये 0 नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज if there is a number in numerator, any xyz number, and we put 0 in denominator, it will be not defined or infinite. That's why our mathematics will fail there. That's why we can't take 0 in place of denominator. Why something upon 0 is infinite or not defined? If you want to know, please comment in comment box. I will discuss this in further lectures. इसके बाद आता है irrational numbers. Irrational numbers. What is irrational numbers? The numbers like √2, √3, etc. are known as irrational number. irrational number एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है कि इनका कैलकुलेशन करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं. तो इन नंबर्स को डील करने के लिए हमें इनकी रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए. √2, √3 इनकी वैल्यूज हमें फाइंड होनी चाहिए, तभी जाकर हम इन्हें डील कर सकते हैं मैथमेटिक्स में. बाय द डेफिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो इररेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिनोटेड बाय आर बैकवर्ड स्लैश कैपिटल Q, वेयर कैपिटल R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कैपिटल Q इज set of rational numbers, and the irrational numbers are the subtraction of Q from R. जब हम R में से Q को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन हमें जो नंबर्स मिलने वाले हैं वो होंगे हमारे irrational नंबर. इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रियल नंबर्स हैं तो अगर हम रेशनल एंड इरेशनल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होने वाला है कि रेशनल नंबर्स को अगर हम रियल नंबर्स में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वहाँ पर सिर्फ इरेशनल नंबर्स ही बाकी रह जाएंगे. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन इरेशनल नंबर्स. Take the screenshot and note down in your notebook. After that, we will talk about integers. So, what are the integers? Integers are negative and positive numbers including 0 in it. It means on the number line, if there is 0 in middle, in right side there is positive numbers, in left side there is negative numbers, and so on. Then what will be the integers? Integers will cover whole number line.
okay, because there is negative numbers from there to there, left side of 0, and there is positive numbers from right side of the 0 up to infinite, and including 0 there is 0 in middle. It means from 0 to up to infinite there is होल नंबर. हमने देखा था नंबर लाइन पर 0 से अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक यहाँ पर होते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होंगे. इट मीन्स इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर्स विल बी, ध्यान से देखिए, इंटीजर्स विल बी summation of negative number and whole numbers. Integers will be the summation of negative numbers and whole numbers. मैं इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देता हूँ. Integers, what will be the integers? They are summation of negative numbers and whole numbers. फर्दर होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर इज द समेशन ऑफ 0 प्लस नेचुरल नंबर्स. Okay, so in this way we can define the different kinds of numbers which are false in the real numbers. अब हम बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज कहाँ पर होता है. अगर एज अ स्टूडेंट मैं बात करता हूँ तो हम जहाँ पर भी देखते हैं, अगर मैं मॉर्निंग में उठता हूँ वहाँ से टाइम देखने से लेकर, बिकॉज जो टाइम होता है वो नंबर्स के फॉर्म में काउंट किया जाता है, लाइक 1 आवर 2 आवर 15 मिनट्स, दिस ऑल आर दी इंटीजर्स और रियल नंबर्स. तो यहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन रियल नंबर से होता है. ऐसे ऐसे जैसे हम अपने डेली रूटीन में आगे बढ़ते हैं, like if I am going in a bus, there are seats which are countable in the numbers, and if I am going to school, there is my roll number, my identity was defined by the roll numbers only. तो इस टाइप से दैनिक कार्यों में, पूरे रूटीन में, पूरे दिन में जितने भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स से ही काउंट की जाती हैं, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि 0 कैसे होगा प्रैक्टिकल लाइफ में? अगर आपका लंच बॉक्स है और उसमें कुछ भी खाना नहीं है, सो देयर इज 0 फूड इन योर लंच बॉक्स. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन ऑल दिस थिंग बाय द मैथमेटिक्स. इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिक्स और साइंस में जितनी भी चीजें होती हैं, स्पेशली लाइक बेसिक यूनिट्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस. ओके, स्पीड के लिए इफ आई एम राइडिंग अ बाइक, द स्पीड ऑफ द बाइक is shown in speedometer with the help of numbers only. The time is shown with the help of numbers only. The distance we are measures in meters, kilometers, which is also with the help of numbers only. So इन नंबर्स का बहुत ही वाइटल रोल होता है हमारे साइंस में, हम लोगों के रूटीन में और हमारी जनरल लाइफ में. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द एप्लीकेशंस ऑफ द नंबर्स, स्पेशली रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स. सो आप लोगों को अगर दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.